हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा मात्र आपके आने जाने का रास्ता नहीं है, वो जीवन में होने वाली उन्नति, प्रगति, दुख, तकलीफ सबका एक द्वार है। यानी कि घर के मुख्य दरवाजे से होकर ही घर में खुशियाँ प्रवेश करती हैं। घर में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत भी प्रवेश करती है। टोना, टोटका, नजर दोष, इस तरह की चीजें भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। इसीलिए तो आपको बताया जाता है कि अपने मुख्य द्वार पे ये चीजें लटका लीजिए। अब आज मैं जो बात करने वाली हूँ, विशेष ये करने वाली हूँ कि जब सुबह सवेरे आप अपने घर पे लगा हुआ ताला हटाते हैं और यदि नहीं ताला खोलते हैं, फिर भी आपको अपने घर का मेन डोर सुबह कितने बजे तक अवश्य खोल देना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि खोलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सुबह जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके घर के पितर दरवाजे पे ज़रूर होते हैं। हर परिवार के पितर दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे होते हैं। इसलिए दरवाज़ा खोलने के बाद कुछ 3 काम आपको अवश्य कर लेना चाहिए। साथ साथ सुबह का दरवाज़ा जो खोलना आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाता है। इसलिए आप चाहे जहाँ भी हों, फ्लैट में रहते हों, जैसे एक हमारी सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा कि दीदी आप बताइए कि फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को भी अपनी वीडियो में शामिल करिए। तो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से आप लोग को भी कुछ वीडियो में लगता है कि नहीं, कमी है, ये चीज़ें मुझे और शामिल करना चाहिए, तो आप लोग बेहिचक बता सकते हैं और बिना कुछ कहे बता सकते हैं। आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कोई बात पता कैसे चलेगी। तो देखिए, जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो भी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मैं चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन आप लोग खोलिएगा ज़रूर। इन चीज़ों का जीवन में निश्चित रूप से असर पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, बल्कि 1 साल बाद भी पड़े, लेकिन पड़ता अवश्य है। ना करने वालों की भी वही कंडीशन है। निश्चित रूप से उनके जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं। यदि आप बहुत धनवान हैं, संपन्न हैं और आप अपने घर का दरवाज़ा सुबह सवेरे 8 बजे खोलते हैं, 7 बजे खोलते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों मान लीजिए तकलीफ आने ही वाली है। आपको आए, आपके बच्चों को आए, आप इसी जीवन में जीते जी इस तकलीफ को जरूर महसूस करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर का मेन डोर जो है वो सही समय पे खुल जाए। एक चीज का और ध्यान देना है कि जैसे खुल जाने का मतलब एक चीज, चलिए मैं पहले समय की बात कर लेती हूँ। तो देखिए, समय का मतलब हुआ कि जब अंधेरा रहे, सूर्योदय न हुआ हो, उस टाइम आपको अपने घर का ताला हटा देना चाहिए। बल्कि मैं तो बार बार कहती हूँ कि खिड़कियां हैं तो उन्हें भी खोल के रखिए, क्योंकि वो चीज जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, टाइम में आपको मिलने वाली हो, वो पूरे दिन में कभी नहीं मिलने वाली है। तो सुबह सवेरे अपने घर का ताला तो बिल्कुल भी हटा दीजिए। जहां भी आप ताला लगाते हैं वहां से ताला हटा दीजिए। साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, दरवाजा खोलने के बाद आपको कुछ विशेष नियम का और ध्यान देना है। दरवाजा खोलिए और दरवाजे पे जैसे ताला मत लटकाइए। दरवाजा खोल करके ताला को कहीं अन्य स्थान पे रख दीजिए। साथ साथ जैसा कि बार बार बताती हूँ कि पहले दरवाजे पे पानी छिड़क लीजिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि पहले पानी छिड़के या फिर पहले झाड़ू लगाएं। तो देखिए, पहले दरवाजा खोलने के बाद आप अपने मटके में से 1 गिलास पानी लेके जाइए, दरवाजे पे छिड़किए, या आपकी इच्छा हो तो 1 बाल्टी पानी ले जाकर दरवाजे पे डाल दीजिए। आपकी इच्छा, लेकिन दरवाजे पे पानी का छिड़काव होना अति अनिवार्य है। दूसरा काम है कि दरवाजा खोल करके और बिल्कुल दोनों तरफ से आपको खोल करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि सुबह सवेरे का टाइम है। कोई भी जीव जंतु भी आ सकते हैं, साथ साथ कोई भी प्रवेश कर सकता है और हर चीज आपके लिए उचित नहीं होती है। तो इसलिए दरवाजा को ताला खोल करके और उसके बाद उसके सिटकनी वगैरह लगा दीजिए। पूरी तरह से दरवाजा खोलने लायक हो तो ही आप 10 मिनट 5 मिनट खोल के रखें, या जब तक आप दरवाजे पर रहें तब तक खोल के रखें, उसके बाद उस दरवाजे की सिटकनी लगा दे। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर का ताला जो मेन डोर पे लगा हुआ है उसको आप सुबह सूर्योदय होने से पूर्व आप खोल कर रखें। अब कुछ लोगों का एक काम होता है कि वो उठेंगे लेट से। तो देखिए, उनकी तो बात ही नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो देर से उठता है उसका तो मतलब क्या बोलूं, मैं तो हर वीडियो में बता ही रही हूँ आपको। तो एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आप लेट से उठते हैं या फिर पहला काम आपके घर का होना चाहिए कि आप फ्रेश वगैरह होने से पहले भी अपने घर का मेन डोर खोल दीजिए। खिड़कियां खुलने लायक है तो खोल दीजिए। उसके बाद जो है आप अपने काम जो दैनिक है उनको करिए।
ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको अपने घर में झाड़ू जरूर निकालना चाहिए। आपको अपने किचन से शुरू करके और झाड़ू जरूर लगाना चाहिए सुबह सवेरे, भले ही आपके घर में काम वाली 8 बजे 7 बजे जितने बजे, लेकिन पहली झाड़ू जो है वो गृह स्वामिनी के हाथ से ही लगना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में पहले झाड़ू जरूर लगाएं। पहली झाड़ू जो शुरू होगी वो आपके रसोई घर से शुरू होगी। और एक और अच्छा काम करिए, जब घर में यदि लगे आपको कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हरियाणा से है और काफ़ी टाइम से उनसे बात हमारी होती है, उनके परिवार में दोस्तों विश्वास करिए, यहाँ पे मैं महादेव को साक्षी मानकर ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, उनके घर में जो है कि बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच अनबन रहा करती थी और शादी को लगभग 25-30 साल हो गए थे। ऐसा बता रही थी कि 2001 की शायद उनकी शादी थी और उन्होंने कहा कि अब हम लोग सुख से हैं, अब हमने देखा है कि गृहस्थी क्या होती है और सुख क्या होता है। तो देखिए ये तो महादेव की कृपा है, मैं खुद को इसका श्रेय लेना नहीं कहती हूँ, दिल से कहती हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ें असर कर रही है। जैसे मुझे उसमें से एक चीज़ तो मिल गई कि ये चीज़ जो भी हमारे दुखी लोग हैं वो इस्तेमाल करें, जरूर उसको प्रयोग करें, अपने जीवन में चमत्कार होगा। तो मैंने छोटे छोटे ही चीज़ उनके झगड़े को रोकने के लिए बताया और आज वो बहन बिल्कुल सुखी है। और इसलिए चाहती हूँ कि छोटे छोटे उपायों का असर आप पे हो और आप किसी तरह भी बहुत ज़्यादा स्रोत वगैरह वो पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, यहाँ तक कि वो कमेंट भी नहीं कर पाती थी। वो बोली कि दीदी मैं आपको कमेंट भी कभी नहीं कर पाती हूँ, लाइक जरूर करती हूँ, मन से बहुत मत। देखिए बातें ना पता चल जाती है, जब आप किसी से आमने सामने जब आप बात करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन आपको कितना प्रेम करता है। तो बोली कि कमेंट मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आपकी एक एक बात सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका जो रिस्पांस आया, आज मैंने इसी के लिए वीडियो बनाया कि आप भी समझ सकें उस चीज़ को कि कैसे जीवन परिवर्तित होता है। तो आपको झाड़ू अवश्य लगाना है। आप बहुत आलसी हैं और आपको 7 बजे तक सोने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मार्गदर्शन को सुन रही हैं तो कम से कम इतना सुधार करिए और सुबह सवेरे झाड़ू अपने घर का आप अवश्य निकाल दीजिए। दूसरा काम हो गया, पानी छिड़कना है और दूसरा झाड़ू लगाना। हाँ पीरियड्स वगैरह हैं तो भी आप ये दोनों काम कर सकते हैं, कोई पानी छिड़कने में आपको दोष वगैरह नहीं लगता है। तीसरा काम जो कि आपके घर का मेन डोर खोलने के बाद आपको जरूर कर लेना है, झाड़ू भी बिना नहाए लगाना है, पानी भी आपको बिना नहाए ही छिड़कना है। तीसरा काम आपको करना है कि यदि रात की रोटी जो है आप अपने घर में रखती हैं और सुबह सवेरे गौ माता यदि आपके आसपास आती हैं तो आप ये रोटी आप तीसरा काम करिए, रोटी खिला दीजिए उनको। फिर देखिए, और रोटी यदि आप अपने घर के आसपास कहीं भी खिला दें या फिर घर के दरवाजे पे गौ माता आती हैं, अति उत्तम दोस्तों, निश्चित रूप से नसीब चमकने लगता है, तकदीर चमकने लगती है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये उपाय हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको कर लेना चाहिए, सुबह सवेरे आप अपने घर में कोई ना कोई ऐसा भजन चलाइए, कोई ना कोई ऐसा मंत्र चलाइए, थोड़ा सा तेज स्वर में चलाइए। देखिए ओम की एक ध्वनि जीवन बदल देती है, ओम का उच्चारण, ओम का श्रवण करना जीवन बदल देते हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके पति पे पड़ेगा, आपके परिवार पे पड़ेगा। आप देखेंगे जीवन में कितना चमत्कार हो रहा है। तो जो मंत्र, जो स्रोत आपको पता हो, जो आप पढ़ सकें, सुन सकें, आप उसको बस अपने मतलब म्यूजिक सिस्टम में चला सकते हैं या सबसे अच्छी चीज़ जो सबके पास है अपनी मोबाइल में चला करके रख दीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन और बहुत अधिक परिवर्तन आता है। आप ये करके देखिएगा। आपने यदि भजन चलाया, विशेषकर किसी मंत्र की बात कर रही हूँ, तो घर में निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। 1-2 दिन में नहीं, लेकिन 2-4-6 महीने में ये चीज़ें देखने को मिलने लगती हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो आप जरूर करेंगे, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अन्य किसी और, कोई जानकारी मुझे मिली, कोई बात मुझे अच्छी लगी, किसी और का बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आपके लिए तो हाजिर हूँ। तो इसलिए आपसे भी एक उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। जब मैं आपके लिए इतना कुछ सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव जुड़ सकते हैं संडे को, यानी कि 10 तारीख को संडे को 12 बजे। तो दिन में लाइव जुड़ना ना भूलिए। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।